रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां इस समय एक बड़ा प्रश्न यह है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और इन अटकलों के बीच कांग्रेस को अमेठी में बड़ा झटका लगा है। साल 2014 और 2019 में राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन का कामकाज देखने वाले स्थानीय नेता विकास अग्रहरि ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में अग्रहरि ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे कांग्रेस की मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं। विकास अग्रहरि जगदीशपुर क्षेत्र से है। जगदीशपुर अमेठी लोकसभा क्षेत्र की 5 असेंबली सीटों में से एक है और यहां पर कांग्रेस को कुछ उम्मीद थी। ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब अगर विकास अग्रहरि जो राहुल गांधी का कामकाज संभालते थे अमेठी में, अगर वो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं तो एक कितना बड़ा सेटबैक राहुल गांधी के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। 5वें चरण में 20 मई को यहां मतदान है। अमेठी रायबरेली का कांग्रेस का क्या प्लान है? अभी तक कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार यहां घोषित नहीं किया है। – 2019 का नतीजा 55,120 वोटों से स्मृति ईरानी आगे रही, जीती थी अमेठी। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे और राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। यह जीत का अंतर था 55,000 वोटों का। तो अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं। 2019 का हमने आपको आंकड़ा दिखाया, किस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। हालांकि वायनाड में राहुल गांधी को जीत मिली थी और उसके बाद से ही उन पर यह आरोप लग रहा है, राहुल गांधी पर आरोप यह लग रहा है कि स्मृति ईरानी से हार के डर से वो उत्तर प्रदेश छोड़कर वायनाड यानी केरल चले गए। लेकिन गाजियाबाद में कल उन्होंने कहा कि अमेठी से लड़ने पर पार्टी जो फैसला करेगी वो राहुल गांधी को मंजूर होगा। कहा यह जा रहा है कि 26 अप्रैल को एक बार वायनाड में मतदान हो जाए, उसके बाद 27 अप्रैल या उसके बाद किसी भी दिन राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन कर सकते हैं। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन होना है। यहां पर 5वें चरण में यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में है और अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस पार्टी का एक समय मजबूत गढ़ मानी जाती थी सीटें, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ना अमेठी से ना रायबरेली से किसी उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रामनवमी पर राहुल गांधी की शुभकामना को लेकर भी तंज कसा। यह भी कहा कि राहुल गांधी एक बार उम्मीदवार घोषित हो जाएं तो वो एक एक सच को उजागर करेंगी। नमस्कार, रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। वो तो कुछ ना कहने की अब मुद्रा में है, लेकिन कुछ और कहें, कुछ ऐसी बातें जो अब तक मैंने संयम रखते हुए अमेठी में उजागर नहीं की है, उनका यहाँ पर प्रत्याशी होना घोषित हो तब एक एक सच सामने पर्दाफाश होगा। तब तक के लिए आप सब पुनः रामनवमी की शुभकामनाएं। आज मैं स्तब्ध थी कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामनवमी की शुभकामना देते हुए की।
जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज ही की नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान ने स्वयं विवश किया। 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे हैं। अच्छा, इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को केरल की एक रैली में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी गगनयान की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का राहुल यान ही ना लॉन्च हुआ है ना कहीं उतरा है। प्रदर्शन सिस्टर, सबकी लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के यंग लीडर की लॉन्चिंग पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी का राहुल यान न तो लॉन्च हो पा रहा है और न तो कहीं लैंड कर पा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, इस बार अमेठी से लड़ने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बार वायनाड की जनता ने भी, मुझे जो खबर मिली है, मन बना लिया है कि इस बार हम राहुल जी को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाएंगे। और आपने देखा कि एलडीएफ ने भी उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फील्ड कर दिया।